Hello everyone, welcome back to my channel. Today we do the exercise 3.1 and remaining question of 4. ठीक है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था जिसमें आपको बताना क्या था कि इज़ इट अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा उसके सॉल्यूशन है तो आपको ग्राफिकली शो करना है। तो फर्स्ट वी राइट द जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर से सेम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है हमें। दिस इज़ अ जनरल फॉर्म, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो c हमारा लेफ्ट साइड है तो हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी टू इक्वेशंस। नाउ a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x 1, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1, एंड c1 इज constant, this is also negative sign is with 8. Similarly a2 is 3, b2 is -3 and c2 is your -16। तो ये हो गए आपके कोफिशेंट्स एंड जो a1 a b1 एंड c1 है। कंपैरिजन करना पड़ेगा a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3, नेगेटिव से नेगेटिव कट होगा तो 1/3 देगा। c1 अपॉन c2 -8/-16, नेगेटिव से नेगेटिव कट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1/2। तीनों रेशोज़ में से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी फर्स्ट रेशो तो इक्वल है बट थर्ड इज़ नॉट इक्वल। तो ये कौन सा रिलेशनशिप आ गया हमारा, कौन सी कंपैरिजन आ गई आपकी कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी रिलेशनशिप है जिसमें पहला इक्वल होता है, दीज आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन कैसी होती है आपकी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती है, जिसमें आपकी क्या होते हैं आपके कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड, this one. What is the question? 2x plus y minus 6 and 4x minus 2y minus 4। तो यहाँ हम डायरेक्टली इसमें a1 लिखेंगे। a1 is 2, b1 is 1 and c1 is -6। देखा यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले से आपके वेरिएबल्स के साथ है। तो a2 आ जाएगा सिमिलरली 4, b2 is -2 and c2 is your -4। रेशोज फाइंड करेंगे a1/a2 2/4। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, 1/2। सिमिलरली सेकेंड आपका b1/b2 1/-2, नेगेटिव विद द 2। c1/c2 -6/-4, नेगेटिव से नेगेटिव कट, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 3/2। क्या ये रेशोज इक्वल है, नो, दिस इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड दिस इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, बोथ आर अनइक्वल। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन आ जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब नॉट आ जाता है तो हमारी लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। और कैसे सॉल्यूशन देगी आपको ये, कंसिस्टेंट। तो जब कंसिस्टेंट देगी आपको तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस लिखते हैं, बट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ योर 2x प्लस वाई -6 है, ट्रांसपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू +6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी आपकी 4x - 2y, ट्रांसपोज करेंगे हम कांस्टेंट को तो ये
प्लस 4 देगा इक्वेशन नंबर 2. These two equation we solve these by graphical method. हाउ टू सॉल्व बाय ग्राफिकल. पुट की बात की थी हमने कि हम एक बार एक वेरिएबल को ज़ीरो डालेंगे और दूसरी बार सेकंड वेरिएबल को ज़ीरो डालेंगे. तो वही हम यहाँ कर रहे हैं. पुट x इक्वल टू ज़ीरो. अगर मैं x को ज़ीरो डालूँ तो ये पूरी टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी. तो y क्या आ जाएगा आपका 6. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया ज़ीरो पर 6. 0x एंड y 6. सेकेंड आ जाएगा, सॉरी मैं आज आपको मेथड कौन सा बता रही हूँ कि जिसमें हम सिर्फ एक नंबर को ज़ीरो डालते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करके ज़ीरो डालते हैं. x को ज़ीरो डाल दिया, y को अब हम ज़ीरो डालेंगे. तो जब y को हम ज़ीरो डालेंगे तो ये y ज़ीरो हो जाएगा. तो 2x प्लस ज़ीरो इक्वल टू 6. और x अगर मुझे निकालना है तो ये 2x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. ट्रांसपोज करके क्या करेगा, डिवाइड. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो इस सिचुएशन में हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ज़ीरो. ज़ीरो y का और x का 3 3 0. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. आपको मैंने कहा था बॉक्स बनाना है तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे. बट आपके कोऑर्डिनेट आपको सही से याद होने चाहिए कि आपने x को क्या डाला था और y की वैल्यू हमारे पास क्या है आ गई है. इंटरचेंज नहीं करनी है अपने वैल्यूज़ को, ठीक है. तो x की वैल्यू जब हमने ज़ीरो डाली तो y 6 आया. जब हमने y को ज़ीरो डाला तो x हमारा 3 आ गया. दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट इक्वेशन. अब चलते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे. सेकेंड इक्वेशन पे भी सेम प्रोसेस. पुट x इक्वल टू ज़ीरो. जब x पुट करेंगे तो ये x वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, -2y इक्वल टू 4. y को 2y क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है. तो यहाँ से y आ जाएगा 4/-2. अब आप बोलोगे कि माइनस है, प्लस क्यों नहीं बना. माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि दिस इज़ अ नेगेटिव कोफिशेंट, ठीक है. बट वो वेरिएबल के साथ तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इसीलिए हमने उसको ट्रांसपोज किया. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो वैल्यू आ गई -2. कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा कि हमने x को ज़ीरो डाला तो y क्या आ गया, -2. सिमिलरली अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, y को ज़ीरो डाल देंगे. तो y जब हम ज़ीरो डालेंगे तो ये y वाली टर्म आपकी ज़ीरो बनेगी. तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई, बाय ट्रांसपोजिंग द 4 वो डिवाइड में आ गया आपका. तो ये आ गया 1. अब हमने x को 1 डाला तो y क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ज़ीरो आ गया. इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं. विदाउट बॉक्स भी आपको ये वाले इस तरीके से भी लिखोगे ना तो कोफिशिएंट हाईलाइट हो रहे हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है. तो बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर बनाना चाहते हो तो भी आपकी चॉइस है. चलो फर्स्ट x एंड y. x को जब हमने ज़ीरो डाला तो y -2 आ गया और y को ज़ीरो डाला तो x क्या आ गया, 1. अब बनाते हैं इसका ग्राफ. लो जी, ये आ गए हमारे पॉइंट्स. फर्स्ट हम रेड वाले की बनाए या ब्लू की बनाते हैं. जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी कि x ज़ीरो है तो y क्या होगा, 6. x ज़ीरो है तो y कहाँ जाएंगे, हम 6 पर जाएंगे. तो दिस इज़ फर्स्ट कोऑर्डिनेट. फिर आ गया कि अगर x 3 है तो y पर मूव नहीं करना है. तो ये हम 3 पर है. अब हमें y की तरफ मूव नहीं करना है. तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट. तो हम इसको ज्वाइन करेंगे बाय मेकिंग द लाइन. दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. अब बनाते हैं सेकेंड ग्राफ को. सेकेंड ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, x ज़ीरो है. अब y नेगेटिव हो गया, माइनस का है तो हम इसके नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पर चलेंगे. x ज़ीरो है तो y कहाँ आया आपका, 2 पर, वो भी नेगेटिव का 2. और दूसरा कोऑर्डिनेट x 1 है और वो y की तरफ मूव ही नहीं करेगा, 0 है. अब हम इस पर ग्राफ बनाएंगे. जब हम इस पे ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा शो करेगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन लाइक दिस.
अब अगर आपको लिखना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमने कौन सी इक्वेशन किस पे ग्राफ पे बनाई है, तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं कि ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। नहीं भी मार्क करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि आपने मार्क क्यों नहीं किया। अब उसने बोला कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। अगर आप चेक करो यहाँ पर तो ये आगे आपके सॉल्यूशन कि हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की और y हमारा क्या निकल गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर सेकंड पार्ट। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट है दिस वन इंटरसेक्टिंग। अगर आपको ये सॉल्यूशन, मैंने कल भी आपको बताया था कि जहाँ ये मीट करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका 2, कोऑर्डिनेट इट मीन्स x भी 2 और y भी 2, जो यूनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली दिस इज अ जनरल फॉर्म, ये पहले से जनरल फॉर्म में इक्वल टू 0 है दोनों के पास। यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर a1 फाइंड करेंगे 2, b1 फाइंड करेंगे -2 और c1 फाइंड करेंगे -2। a2 इज 4, b2 is -4 and c2 is -5. By comparing the a1 and a2, a1 upon a2, 2 upon 4. By simplifying it, 1 upon 2. Second is b1 upon b2. What is value of b1? -2 और b2 -4. नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 upon 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपके पास लास्ट वन इज -2 एंड -5, c1 अपॉन c2, -2 अपॉन -5, नेगेटिव से नेगेटिव कट, 2 अपॉन 5। तो इसमें क्या हो गया, देखो आप, इसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 1/2 है, सेकंड भी रेशो 1/2 है, बट थर्ड जो है वो है 2/5। तो ये कौन सी हो गई आपकी कि फर्स्ट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसी रेशोज हैं आपकी जो फर्स्ट पेयर को इक्वल, फर्स्ट टू रेशोज को इक्वल बताती है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं तो आपको इसका ग्राफ नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट कि अगर सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे? नो। तो हमें उसके ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। नाउ द नेक्स्ट मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज 5th। Half the parameter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 26. Find the dimension of the garden. Garden की dimension क्या है? हमारी garden की dimension है let length equal to x meter and width equal to y meter. तो दो वेरिएबल हमें लेने थे। आप अगर एक्स वाई नहीं लेना चाहते हो, आप एल एन बी भी ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? दिस इज हुज लेंथ इज व्हाट? एक्स। इज का मतलब क्या होता है आपका इक्वेशंस में? इक्वल। 4 मोर देन इट्स विड्थ, 4 मोर का मतलब प्लस, और विड्थ क्या है आपकी? वाई। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट x4 + y। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब हम बनाएंगे हाफ दी पैरामीटर। अब इसको अगर मैं थोड़ा लिख के बताऊं कि हाफ बोला उसने, और क्या बोला उसने? पेरीमीटर के इक्वल है। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ से आप डायरेक्ट कट कर दो,
अगले स्टेप में करना है अगले स्टेप में कर सकते हो, डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ और डिवाइड में है दूसरा। एल की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, विड्थ है बी, तो वो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दीज आर द टू इक्वेशन जिनको हम सॉल्व करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। पुटिंग सेम प्रोसेस की, एक बार x को पुट कर दो, एक बार y को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। अगर x 0 आ जाए तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई, बट 4 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो y आ जाएगा -4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 -4। सेकंड है कि अब हम y को 0 करेंगे, तो y 0 जब हम कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन में दिस इक्वेशन ऑफ y इज़ 0, तो x क्या आ जाएगा डायरेक्टली 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हुआ कि x को 4 पुट करने पर y मुझे क्या मिल रहा है, 0। इसका टेबल हम यहाँ बना देते हैं, अगर आपको टेबल ही बनाना है तो लाइक दिस, कि हमें यहाँ पर याद रहे कि हमने क्या बनाया है। तो ये आ जाएगा x, दिस इज़ y, कि अगर हमने x को 0 डाला तो y हमें -4 दे रहा है, और अगर y 0 है तो x क्या दे रहा है, 4। दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं देखो पेन चेंज करके आपको दूसरे की इक्वेशन पर ला रही हूँ, कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बोल रही है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ पर हमारा जैसे नंबर बहुत बड़ा है ना, अब आपने ग्राफ छोटा बनाना है तो आप ऐसी वैल्यूज़ भी लिख सकते हो जो बड़ी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है छोटी लेनी है आपने। तो ये आ जाएगा आपका पुट x इक्वल टू 16। अगर मैंने x 16 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 16। दिस x विल बी ट्रांसपोज एंड गिव टू सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 36 माइनस 16, 6 में से 6 गए 0 और 3 में से 1 गए 2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा कि जब x 16 है तो y कितना है आपका 20। सिमिलरली y को अब हम कुछ ले लेते हैं, या x को लेना है x को ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने 16 लिया, मैं 14 लेना चाहती हूँ y को। अगर मैं y 14 ले रही हूँ तो x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगी, जो 14 है वो सब्ट्रैक्ट करेगा आपका 36 माइनस 14, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि x 22 आ गया जब हमने y को क्या डाला, 14 डाला। अगर आप 0 भी डालना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम 0 डालेंगे आपको ग्राफ 36 तक ले जाना पड़ेगा, यहाँ हमारा 22 पर ही रुक गया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं फिर से ताकि हम कोऑर्डिनेट्स बना सके। दिस इज x, दिस इज y। x की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या आई है 16, तो y कितना है 20। y को कितना लिखा हमने 14, जब x क्या आ गया 22। दिस इज द वैल्यूज ऑफ टू इक्वेशन। अगर आप देखें पहला टेबल हमारा यहाँ पर ऊपर है और दूसरा यहाँ नीचे है। हम इसको यहाँ पर हमारा गैप जो था वो देखो 4 का आ रहा है, 4 4 16 22 20 एंड 14। तो अब हम इसके गैप को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल इवन नंबर्स मैंने लिए हैं। 2 को हमने एक बॉक्स छोड़ दिया है, 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 5 6 ज़ा 24। ठीक है, बट वो गैप इक्वली होना चाहिए विद द नेगेटिव साइड एंड द पॉजिटिव साइड। तो पहले हम फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन में x 0 है तो y क्या है आपका -4, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है आपका x पर 4 है तो y 0 है, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। हम इसको ड्रॉ करेंगे अगर, तो इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ, जिसमें आपका क्या आ गया, this one. I hope so you understand how to make the graph by joining these two line. अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पर,
जो हमने रेड बॉक्स से बनाया था, जिसमें x की वैल्यू क्या है आपकी 16 है। x पे 16 है तो y पर कितना जाना है, हमने 20 तक जाना है। तो 20 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सी x इज 16, y इज 20, तो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर आ जाते हैं x 22 है, तो अब 20 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो मिड क्या होगा आपका इसका 21, 22, 23 एंड 24। तो 20 एंड 24 का मिड क्या हो गया आपका 22, जिस पर हमने कितना जाना है बाय 14 जाना है, तो ये आ जाएगा बाय 14। सी आपको नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे डॉटेड लाइनें लगा सकते हो कि ये दिस वन इज 20 एंड 24 का सेंटर पॉइंट क्या होगा 22, और यहाँ पर 12 एंड 16 का मिड पॉइंट क्या होगा 14। अगर आपके पास ग्राफ बड़ा है तो आप 1 1 नंबर से भी लिख सकते हो, बट 20 तक बनाने में आपको तब भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर लाइन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन लाइन। और अब आ जाते हैं हम अपनी वैल्यूज़ पर। तो ये आ गया आपका ग्राफ, हमने इसको कर दिया इंक्रीज। दीज आर द इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जिसमें आपकी ग्राफ की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा सेंट्राइज करना है तो आप इसको सेंट्राइज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आपको इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू योर स्केल, तो दिस इज़ द परफेक्ट ग्राफ ऑफ योर टू इक्वेशन। सेम हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि जो ये रेड वाली है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 की है, और ये ब्लू वाली है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की है। बट जब आप डिफरेंट पेन करोगे, ये तो ग्राफ है, बट आप ग्राफ जब बनाते हो जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ लिख सकते हो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर सॉल्यूशन भी पूछा था, ये तो ग्राफ की बात हुई ना अभी, अब आपको सॉल्यूशन भी पूछा था व्हाट इज़ द लेंथ एंड व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको कैसे फाइंड करने के लिए बोला था, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज़ द सॉल्यूशन। हम इसको बाय स्केल चेक कर सकते हैं, बाय डॉटेड लाइन चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमें कौन सी दे रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो एक्स एक्सिस पर ये 20 और वाई एक्सिस पर ये क्या दे रहा है 16। इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 20 एंड 16। तो यहाँ पर हम लास्ट में इनको लिखेंगे कि x की वैल्यू जो हमने लेंथ ली थी, लेंथ ऑफ इस ग्राफ इज x विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द rectangular field y is equal to 16 meter. These two are the solution of this equation, and this is the question number 5. Thank you.